नमस्ते साथियों। हिंदी भाषा में वर्ष के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं, जैसा कि इस व्हाइट बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, हिंदी भाषा में वर्ष जैसा कि लिखा हुआ है, वर्ष के लिए प्रयुक्त शब्द। अब यहाँ शब्द का जो प्रयोग करते हैं, देखिएगा ये लिखा हुआ है एक शब्द जिसमें जो अंतिम अक्षर है उसमें हलंत लगा हुआ है, और यहाँ पर दूसरा शब्द लिखा हुआ है जिसमें हलंत नहीं लगा हुआ है। तो इन दोनों में से कौन सा सही है इस शब्द के लिए, वर्ष शब्द के लिए, तो इसी पर चर्चा करेंगे। और साथियों, कई बार देखने में आता है, हमसे काफी त्रुटियां होती हैं कि हम वर्ष शब्द के लिए सही जो शब्द है उसका प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस शब्द की जिसमें कि हलंत लगा हुआ है, इसे हम पढ़ेंगे सन। ठीक है, तो साथियों यहां पर आप देखेंगे सन, और इसी का अर्थ होता है वर्ष। ठीक है, एक वाक्य ले लें, हमारा देश सन 1947 को स्वतंत्र हुआ। हम यदि ये वाक्य बनाते हैं और यहां पर हम वर्ष के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो यह एकदम सही है। ठीक है, और यदि ऐसा वाक्य बनाते हैं, हमारे देश का संविधान सन 1950 को लागू हुआ। अगर ये वाक्य बनाते हैं और यहां पर यदि हम सन का प्रयोग कर रहे हैं और हलंत नहीं लगाए हैं तो यह गलत प्रयोग होगा, जबकि सही प्रयोग क्या होगा, ये होगा। और यदि हमको सही लिखना है तो इसके लिए हमको हलंत लगाना होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं साथियों, सही प्रयोग क्या है, वर्ष के लिए स और जो न है उसके लिए हलंत लगाएंगे और इसका उच्चारण होगा सन। ठीक है, अब दूसरे शब्द की हम बात करेंगे, इसकी सन। तो साथियों सन का मतलब होता है पटसन। ठीक है, निश्चित तौर से हम सभी लोग पटसन के बारे में जानते हैं, एक ऐसा पौधा जिससे कि रोए निकलते हैं और उन रोयों से रस्सियां, टाटफट्टियां, इसके अलावा जो बोरे हैं या बारदाने जो हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस सन की हम बात करेंगे, स और न जिसमें हलंत नहीं लगा हुआ, इसका मतलब होगा पटसन। ठीक है, अब इसका वाक्य कैसे बनेगा, हमारे देश के कई कोनों में, या इसी को हम कह सकते हैं अंचलों में, अगर कोनों में नहीं लिखना है तो अंचलों में सन की खेती होती है। तब यह वाक्य सही होगा और यहां पर जो सन शब्द का प्रयोग किया है वह सही होगा। तो साथियों, अक्सर ये त्रुटियां हमसे हो जाया करती हैं, हलंत न लगाने की स्थिति में अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, इसलिए सही अर्थ में हमको शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आज के इस वीडियो में यह महत्वपूर्ण जानकारी आप तक प्रेषित की है। आशा करता हूँ जानकारी उपयोगी और मजेदार लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।